हेलो एवरीवन। तो हम लोग सर्कुलर मोशन में कहाँ पे थे? अब सर्कुलर मोशन में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने पॉइंट देख लिया था इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी और एवरेज लीनियर वेलोसिटी। ये हमने 4 पॉइंट देख लिए थे। इसमें एक न्यूमेरिकल भी हमने देख लिया था। अब हम लोग जैसे कि अब हमारे पास थोड़ा सा कुछ इस तरह से पॉइंट हो। अभी तक हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि हम लोगों के पास में क्या था, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी था। ठीक है, थीटा किसका फंक्शन था? थीटा टाइम का फंक्शन था। अब हमारे पास यदि हमारे पास थोड़ा सा उल्टा हो, यदि हमारे पास क्या हो, ओमेगा हमारा किसका फंक्शन हो? टाइम का फंक्शन हो। यदि ओमेगा टाइम का फंक्शन है तब कहेगी इस पे थीटा निकालिए। क्या निकालिए? थीटा निकालिए। जो कि कंडीशनल होगा, उसमें आपका गिवन होगा। जैसे कि आपका ओमेगा टाइम का फंक्शन है तो बोलेगा उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो वो हम लोग कैसे करेंगे? जैसे कि हम लोगों ने कैसे किया था, हम लोगों का थीटा टाइम का फंक्शन था तो उसमें डायरेक्ट कुछ नहीं करना था। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ये ओमेगा है कौन सा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। कौन सा है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है, किसी इंस्टेंट पे है। तभी तो ये किया है, डी थीटा बाई डी टी किया है। डिफरेंशिएशन ऑफ आपका डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एवरेज नहीं, हम लोग क्या निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। अब देखो हम इसमें टूटा, ये दूसरा आपका दूसरे टाइप का गिवन है। यदि ओमेगा टाइम का फंक्शन दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, इसे ओमेगा हमारा दिया हुआ है, ओमेगा कितना? डी थीटा बाई क्या है? डी टी है। एक काम करें, डी टी को लेफ्ट शिफ्ट करें, देन डी थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू कितना होगा? डी टी होगा। क्या होगा? ओमेगा इंटू क्या होगा हमारा? डी टी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं बोलो, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसे ओमेगा टाइम का फंक्शन है, टी बराबर हम लोग t1 टाइम पे हम लोग क्या चेक करें? थीटा इक्वल टू हम लोग थीटा1 चेक करेंगे। अब टी बराबर हम लोग t2 टाइम पे चेक करेंगे, थीटा इक्वल टू कितना? थीटा2 हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन हमें करना है, तो इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन यदि हमें करना है, इसे हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स है इक्वल टू, यदि इसका इंटीग्रेशन हमारा कैपिटल एफ एक्स है और प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना है? सी दिया हुआ। ठीक है, अब इसमें हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन हो। इसे लोअर लिमिट ए बोले, अपर लिमिट हम लोग बी बोले। क्या होगा बोलो? हमारा लोअर लिमिट कितना होगा? ए होगा। अपर लिमिट कितना होगा? बी होगा। तो जहां पे एक्स है, एक्स की जगह पे हम लोग क्या पुट करते हैं? अपर लिमिट पुट करते हैं। जहां पे लोअर लिमिट हमारा क्या है? ए है, तो एक्स की जगह पे क्या पुट करते हैं? हम लोग ए पुट करते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी एफ बी प्लस सी होगा, और माइनस कितना होगा? एफ ए प्लस क्या होगा हमारा? सी होगा। ये सी कैंसिल है, इंप्लाई दैट कितना हो गया बोलो? ये हमारा क्या हो गया? एफ बी माइनस हमारा एफ ए हो गया। ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का आपका मेन पॉइंट होता है ना। ठीक है, तो हमारे पास ये ओमेगा टाइम का फंक्शन है, तो हम लोग क्या निकालेंगे वहां से? डिस्प्लेसमेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वही तुम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखो इंटीग्रेशन कितना है? डी थीटा है। इंटीग्रेशन डी थीटा इक्वल टू क्या होता है? थीटा प्लस सी होता है। लेकिन हम लोग अपर लिमिट लोअर लिमिट रख के हम लोग फाइनली यहाँ पे ये बता रहे हैं हमारे पास क्या होगा? थीटा2 माइनस हमारा थीटा1 होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं इनिशियल टाइम टी इक्वल टू टी1 पे जैसे थीटा हमारा क्या हो? 0 हो, तो फाइनली क्या हो जाएगा? थीटा2 आपका निकल आएगा। ठीक है, ये गिवन होगा ना। ये आपसे पूछेगा कि डिफरेंस निकालिए, थीटा2 माइनस थीटा1 इक्वल टू, ओमेगा वैल्यू पुट कर दोगे, इंटीग्रेट पुट कर दोगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट आपकी गिवन होगी, इंटीग्रेशन करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। जैसे हमारे पास क्या है बोलो, हमारा v गिवन है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? ds बाई क्या होगा? dt होगा। हमारा क्या था बोलो?
डिस्प्लेसमेंट हमारा किसका फंक्शन था, टाइम का फंक्शन था। तो अब हमें यदि निकालना हो, हमें क्या निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो। यदि वेलोसिटी हमारा टाइम का फंक्शन गिवन हो, क्या है वेलोसिटी, यदि हमारा टाइम का फंक्शन गिवन है तो हम लोग क्या करते हैं बोलो, v इंटू क्या करते हैं हम लोग, dt करते हैं, ये इंटीग्रेशन करते हैं। v इंटू dt के अकॉर्डिंग जो हम लोग बात करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, t बराबर t1 टाइम पे, t बराबर t1 टाइम पे s बराबर कितना होगा, s1 होगा। t बराबर t2 टाइम पे ये कितना है, s बराबर कितना है हमारा, s2 है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s2 माइनस s1 इक्वल टू कितना होगा बोलो, हमारा ये क्या है, गिवन है, ठीक है। ये टाइम फंक्शन है, डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, नहीं कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, इंटीग्रेशन हमारा v इंटू डी टी होगा, ये आपका कितना है, t1 फंक्शन है, ये कितना हमारा t2 फंक्शन है, ठीक है। बाकी आपका s1 गिवन होगा, यदि आपको s2 पर्टिकुलर किसी टाइम पे यदि s2 निकलाएगा, नहीं तो हमें हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा बोलो, s2 माइनस s1 पूछ सकता है कि s2 और s1 में क्या निकालो, डिफरेंस निकालो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। बाकी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन हम लोग राइट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं, द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अभी तक हम लोगों ने क्या निकाला था, द रिलेशन बिटवीन जस्ट लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन निकला सकता है, ओमेगा इक्वल टू टाइम का फंक्शन है हमारा t की पावर 4 प्लस 5 है, उसको कह रहे हैं जस्ट आपका एक क्वेश्चन देख लो अच्छे से। फिर हम लोग ये बोले कुछ ऐसे हमारे पास पॉइंट है, इफ ओमेगा इक्वल टू, जैसे हमारे पास है t की पावर 4 प्लस हमारा 3 है, ठीक है, ये ओमेगा है। आपसे क्या बोलता है कि हमें क्या निकालना है, जैसे हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहाँ निकालना है, t इक्वल टू जैसे हमें 4 सेकेंड पे निकालना है, ठीक है। t इक्वल टू कहाँ पे बोलो, 4 सेकेंड पे निकालना है। और हमें यदि अनदर जो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका गिवन हो, मान लो t बराबर कितना 1 सेकेंड पे, जैसे हमारा कितना है मान लो ये पाई बाई 4 है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पाई बाई 4 क्या है, रेडियन है, ठीक है। लेट अस सपोज पाई बाई 4 क्या है, रेडियन है। तो यहाँ पे अब हमें निकालना क्या है, t बराबर 4 सेकेंड पे हमें क्या निकालना है बोलो, एंगुलर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। t बराबर 4 सेकेंड पे हमें क्या निकालना है, एंगुलर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। और इसमें और इन्फॉर्मेशन देखो, इसमें क्या गिवन होगा, बस टाइम हमें दिया है t बराबर 1 से लेकर कहाँ तक बोलो, 4 तक। t बराबर 1 से लेकर के कहाँ तक बोलो, 4 तक हम लोग चेक करते हैं। तो 1 से लेके 4 तक ये हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कैसे क्या हम लोग राइट करते हैं, देखो ओमेगा टाइम का फंक्शन है, हम लोग जानते हैं ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा बाई कितना होता है हमारा, डी टी होता है, ठीक है। यहाँ पे डी थीटा इक्वल टू कितना होगा, ओमेगा इंटू क्या होगा, डी टी होगा, ठीक है। ओमेगा इंटू क्या होगा बोलो, डी टी होगा। तो यहाँ पे ये देखो डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू कितना है, डी टी है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब देखो टाइम टी की बात कर रहे हैं, टी बराबर हम लोग, अब पहले हम लोग ओमेगा टाइम का फंक्शन है, एक काम करो ओमेगा की जगह पे कितना पुट करेंगे, टी रेज टू 4 प्लस हम लोग 3 पुट करेंगे, वैल्यू पुट करें टी रेज टू 4 प्लस हम लोग क्या पुट करें, 3 हम लोग पुट करेंगे, और इनटू कितना होगा, डी टी होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे t बराबर कितना 1 सेकेंड पे, t बराबर 1 सेकेंड पे हमारा कितना है बोलो, पाई बाई 4 है, और t बराबर कितना 4 सेकेंड पे हमें एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जो कि क्या होगा हमारा थीटा 4 होगा, ठीक है। अब देखो ये कितना है 1 है, ये क्या है 4 है, क्योंकि ओमेगा किसका फंक्शन है, तो टाइम का फंक्शन है ना इस पे, ठीक है। अब हम निकालेंगे नहीं निकालेंगे, इंडिकेशन डी थीटा क्या होता है, थीटा 4 माइनस आपका लोअर, अपर माइनस क्या होता है, लोअर होता है, डेफिनेट इंडिकेशन का केस है, अपर माइनस कितना होगा, लोअर होगा। तो थीटा 4 माइनस कितना है बोलो, पाई बाई 4 है। आगे चेक करें, इंडिकेशन थीटा टू रेज टू 4 प्लस हमारा 3 है,
तो इंटीग्रेशन टी रेज टू एन इंटू डी टी। चेक करते हैं, इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन इंटू डी एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना सी है। ठीक है, अब उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग बोलते हैं इक्वल्स टू, यहां से टी रेज टू फोर इंटू डी टी है तो वैल्यू क्या होगी टी रेज टू फाइव अपॉन फाइव है। ठीक है, हम लोग सी को हटा रहे हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करो, वन टू क्या है फोर है प्लस थ्री इंटू कितना टी है, वन टू क्या है बोलो फोर है इक्वल टू वन बाई फाइव इंटू ये इन प्लेस ऑफ टी हम लोग कितना पुट करेंगे फोर पुट करेंगे तो फोर टू पावर कितना होगा फाइव होगा माइनस वन टू पावर कितना होगा हमारा वन टू पावर क्या होगा फाइव होगा, क्योंकि हम लोग क्या पुट करेंगे वेरिएबल की जगह पे हम लोग क्या लिमिट हम लोग पुट करेंगे प्लस कितना होगा थ्री इंटू ये क्या होगा फोर माइनस हमारा वन होगा। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बोलो थीटा फोर इक्वल टू दैट फंक्शन और प्लस कितना बोलो पाई बाई फोर है। तो ये हमारा क्या है बोलो थीटा फोर है। ठीक है, थीटा फोर आप कैलकुलेट करोगे आ जाएगा। ओके, ये कैसे आया बोलो अब टी रेज टू फोर है इंटू डी टी है, ये इंटीग्रेशन एक्स पावर एन इंटू डी एक्स है, इस पे वेरिएबल पावर कांस्टेंट इक्वल टू हमारा दैट नंबर है। इसको हम लोग फॉर्मूला भी ऐसे बना सकते हैं, एक एक्स की जगह पे क्या लिखें एफ एक्स लिखें तो ये एफ एक्स होगा फिर इंटू क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स होगा, लेकिन एफ एक्स हमारा क्या होना चाहिए लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए एफ एक्स मस्ट बी अ लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, तभी हम लोग ये वैल्यू राइट कर सकते हैं। ओके, अभी क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, आगे हम लोग चेक करते हैं। अब हम लोग हेडिंग लिखते हैं रिलेशन बिटवीन क्या रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity। ठीक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे चेक करें, लीनियर वेलोसिटी क्या है हमारा v है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा ओमेगा होगा, इन सब के बारे में हमने बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा लीनियर वेलोसिटी है इक्वल टू ये क्या होता है लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा एस अपान क्या होता है डेल्टा टी होता है। ठीक है, और जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है इक्वल टू क्या होता है डेल्टा थीटा बाई क्या होता है बोलो डेल्टा टी होता है। ये तो सब पूरा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग एवरेज नहीं लिखते, ऐसे हम लोग लिखे रहने देते हैं, उससे देखो उस पर क्या होगा उससे हम लोग प्रूफ करने में थोड़ा आसानी होगा। तो हम लोग क्या माने यदि कोई एक पार्टिकल है एक सर्कुलर मोशन पॉइंट कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है यू वेलोसिटी से हमारा ये पार्टिकल मूव कर रहा है कुछ इस तरह से, ये पॉइंट हमारा क्या कर रहा है बोलो एक सर्कुलर मोशन हमारा कर रहा है, यू वेलोसिटी से हमारा क्या कर रहा है बोलो सर्कुलर मोशन ये कर रहा है, तो ये पॉइंट हमारा यू वेलोसिटी से क्या कर रहा है बोलो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चेक करें रेडियस कितनी है बोलो आर है, रेडियस कितनी है आर है, तो हमें v इक्वल टू आर ओमेगा के अकॉर्डिंग हमें रिलेशन निकालना है। तो एक काम करें यहाँ पे हम लोग इसकी हेल्प लेते हैं, लेट्स सपोज ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई क्या है डेल्टा टी है। ठीक है, वी नो दैट इस पे हम लोग पहले से जानते हैं, देखो इस पे एंगल इक्वल टू क्या होगा उस पे बोलो एंगल हमें निकालना है, जैसे हम लोगों ने निकाला था क्या निकाला था इस पे एस इक्वल टू कितना था बोलो
आर इंटू क्या था, थीटा था, यही था, आर इंटू थीटा था। यदि इसको हमने कैपिटल आर माना, एस इक्वल टू कितना था बोलो, एस इक्वल टू क्या था, आर इंटू हमारा थीटा था, ठीक है। उसी तरह से हम लोग थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, एस बाई हमारा आर होगा। तो इन प्लेस ऑफ आर थीटा इक्वल टू हम लोग कितना पुट करें, एस बाई आर पुट करें। तो डेल्टा बाई डेल्टा टी इन प्लेस ऑफ आर थीटा एस बाई आर पुट करें। क्योंकि कोई भी पार्टिकल यदि हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन करने के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखते हैं वहां पे, हमारा यदि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या राइट करते हैं वहां पे, आर हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। आर फिक्स होगा तो क्या होगा, डेल्टा हमारा क्या है, एज ए हम लोग वेरिएबल मान लें। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/r होगा इनटू ये क्या हो जाएगा बोलो, केवल हमारा डेल्टा एस होगा डिवाइड बाई डेल्टा टी होगा, ठीक है। तो डेल्टा एस डिवाइड बाई कितना होगा, डेल्टा टी होगा। तो डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है, वी होता है। तो वैल्यू पुट करें, इक्वल टू वी बाई क्या है, आर है, ये क्या है, ओमेगा है, ठीक है। ये हम लोग ऐसे लिखें, v इक्वल टू ओमेगा इंटू कितना होगा, आर होगा। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर, डिस्टेंस या रेडियस, ठीक है। हम लोग क्या ऐसे भी लिख सकते हैं बोलो उस पर, जैसे हम लोग ऐसे लिखना चाहें कि v वेक्टर इक्वल टू r इंटू ओमेगा वेक्टर, क्या लिख सकते हैं बोलो, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ये पॉइंट हम डिस्कस किया था पहले। ओमेगा और देखो कोई भी दो वेक्टर हमारे इक्वल हैं तो उनकी डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो वो तो इक्वल होगा, उनमें डायरेक्शन भी हमारी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ से v वेलोसिटी की बात करते हैं। तो ये हमारी क्या है बोलो, देखो इसमें कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, या तो इस साइड में है ऐसे इस प्लेन पे, या तो ऐसे ऐसे होगी। लेकिन यदि हम लोग ओमेगा की बात करते हैं तो ओमेगा क्या होगा, या तो इन साइड होगा या तो आउटसाइड होगा। ओमेगा क्या है बोलो, एक्सियल वेक्टर है, ओमेगा इज अ एक्सियल वेक्टर है। जबकि ये क्या है बोलो, ये एक नॉर्मल आपका वेक्टर है, ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर मतलब एक्सिस के अलावा मूव करेगा, तो ये हमारा नॉर्मल है। इसी वेक्टर ये यू वेक्टर क्या है बोलो, इस प्लेन में है, और जो ओमेगा होगा वो क्या होगा, इस साइड में होगा। तो दोनों वेक्टर क्या कभी इक्वल हो पाएंगे, नहीं इक्वल हो पाएंगे, ठीक है। u और ओमेगा के बीच का एंगल कितना होगा, 90 होगा। इसके और कभी भी दो वेक्टर हमारे इस तरह से बराबर नहीं हो सकते हैं। डायरेक्शन हमारी सेम नहीं है ना, डायरेक्शन हमारी क्या होना चाहिए, पैरेलल हमारा होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, उनके बीच का एंगल हमारा 0 होना चाहिए, ठीक है। तभी तो हम लोग बोल पाएंगे, इस पर बोल पाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट आपका हमेशा ट्रू है। v इक्वल टू कितना, ओमेगा इंटू आर, ओके, ठीक है। अब हम लोग आगे इस पे देखते हैं, कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखो यहाँ पे जो हमारा ओमेगा है, ओमेगा इक्वल टू देखो v बाई कितना, r। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है v और r जो वेलोसिटी वेक्टर है, क्या है, जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेलोसिटी वेक्टर हमेशा क्या होगा, r के परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, velocity vector is perpendicular to r होना चाहिए, velocity vector is the perpendicular to r होना चाहिए, क्या होना चाहिए, r। r मतलब क्या, कैपिटल R, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखो ये हमेशा आपका ट्रू है। देखो ये जो v इक्वल टू जो r ओमेगा है ना, ये केवल सर्कुलर मोशन के लिए ट्रू है, ये हमेशा ट्रू नहीं है। ये केवल क्या है, फॉर ओनली सर्कुलर मोशन, इस बात को ध्यान देना। जब सर्कुलर मोशन पार्टिकल कर रहा है तब आपका ये ट्रू है 100%, लेकिन हर एक के लिए ट्रू नहीं है। v इक्वल टू आर ओमेगा, ये हम लोग बोले ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर आपका 100% ट्रू नहीं है, लेकिन आपका ओमेगा इक्वल टू वी परपेंडिकुलर आर आपका क्या है बोलो, 100% आपका ट्रू है, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू कितना है बोलो, v परपेंडिकुलर डिवाइड बाई कितना है हमारा, r है, ये आपका 100% ट्रू है, सर्कुलर मोशन हो या ना हो। ओमेगा क्या हमारा इस पे सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है तो क्या ओमेगा नहीं निकल पाएगा, तब भी तो ओमेगा निकलेगा। सर्कुलर मोशन हो या ना हो, हमारा ओमेगा तो निकलेगा ना इस पे।
ऐसे थोड़ी ना कि सर्कुलर मोशन हमारा केवल ओमेगा के लिए ही निकलेगा, नहीं। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग ऐसे देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी लिखा है ना, तो हमारा ऐसे भी हो सकता है v इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाय क्या, डी टी। लेकिन ये क्या है बोलो, ये सब सुपरसेट है। सुपरसेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे d ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा टी टेंड्स टू क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। इसलिए वो एक क्या सबसेट है, ये सुपरसेट है, क्योंकि जो डी थीटा वाला जो पॉइंट आया है वो यहीं से तो आया है जब इसमें कंडीशन यूज किया है। इसके बाद डेल्टा से ही हम लोगों ने ऐसे किया, जब डेल्टा से हो जाएगा तो डी थीटा से तो वैसे भी हो जाएगा, तभी हमने डेल्टा वाला यूज किया है। ठीक है, अब देखो इसमें, अब हम लोग इसमें ऐसे बोलते हैं, जैसे ये बोले कोई एक पार्टिकल है, कुछ ऐसे पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, मानते हैं ये कोई पॉइंट है, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज द ओ पॉइंट है, ये पॉइंट जैसे मानते हैं हमारा ए पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस हमारी आर है, ओ ए के बीच की डिस्टेंस कितना है बोलो, हमारी आर डिस्टेंस है। ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, इस तरह से डिस्टेंस आपकी गिवन है। ठीक है, तो आपसे ये बोलता है यदि कोई पार्टिकल है, पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, जैसे ऐसे मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल है, ठीक है, मानते हैं एम मास का कोई पार्टिकल है, इस तरह से मूव कर रहा है, मानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ये बीच का एंगल कितना है हमारा, 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, ये बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो आपसे ये बोलेगा फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू क्या है बोलो, ओ पॉइंट। ठीक है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओ पॉइंट। ए पॉइंट पे, ए पॉइंट का, ठीक है, ओ पॉइंट के अबाउट हमें क्या बताना है बोलो, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बताना है। क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बताना है। देखो ए पॉइंट पे तो हमका वेलोसिटी हमारा 10 मीटर पर सेकंड है। अब 10 मीटर पर सेकंड में कंपोनेंट होगा, तो लेकिन ए पॉइंट पे नेट वेलोसिटी हमारी 10 मीटर पर सेकंड है। कंपोनेंट की बात करेंगे तो कंपोनेंट हम लोग निकाल लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये 10 का क्या होगा, cos 30 होगा, ऊपर क्या होगा 10 का आपका sin 30 होगा कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन हमें नेट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन हमें क्या चाहिए बोलो, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी किसकी बाउंड बोलो, ओ की बाउंड चाहिए। देखो ये सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, लेकिन तब भी ये क्या होगा, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रखेगा ना इस पे। ठीक है, तो हमने बताया था इस पे, ठीक है, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा, ये सर्कुलर मोशन के लिए ट्रू है। ठीक है, लेकिन ये ओमेगा इक्वल टू जो v बाई आर होगा, ये आपका हर एक के लिए ट्रू नहीं है। जैसे ऐसे लिख दें, ओमेगा इक्वल टू क्या है, v बाई आर, क्या ये ट्रू है 100%? नहीं, ये हमारा 100% ट्रू नहीं है। ठीक है, ये हमारा 100% ट्रू नहीं है। ओमेगा इक्वल टू जो हमारा v बाई आर है, ये हमारा क्या है बोलो, ये हमारा 100% आपका ट्रू नहीं है। ठीक है, जबकि ये क्या है बोलो, ये हमारा क्या है, 100% आपका ट्रू है। ओमेगा इक्वल टू कितना, v परपेंडिकुलर डिवाइड बाई कितना, r है। ये हाँ ट्रू होगा 100%, कब के लिए, जब हमारा पार्टिकल क्या हो, सर्कुलर मोशन कर रहा हो। क्या कर रहा हूँ, सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ, तब आपका ये क्या है बोलो, 100% आपका ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, फाइनली यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो ओमेगा इक्वल टू क्या, v परपेंडिकुलर डिवाइड बाई कितना होगा, r होगा। ठीक है, ये r की वैल्यू दे दे, जैसे कि 5 हमारा दे दे, मीटर दे दे, क्या दे दे, 5 मीटर दे दे, इक्वल टू v परपेंडिकुलर की हम लोग बात करेंगे। तो देख लो इसमें, ये हमारा r है, क्या है, ये r है, तो r के परपेंडिकुलर क्या होगा बोलो, इसमें r के परपेंडिकुलर हमारा यही होगा, नहीं होगा, यही होगा। और ये क्या है, 10 है, 10 का कितना होगा बोलो, cos कितना है 30 है, ये कितना है बोलो, 10 का क्या है हमारे पास, sin 30 है। ठीक है,
10 cos 30 है और कितना हमारा 10 sin 30 है, ठीक है। तो देखो ऊपर की ओर कितना है बोलो 10 sin 30 है। अब इसको हम हटा देंगे, हमें सिर्फ उस वेलोसिटी की जरूरत है जो कि r के परपेंडिकुलर है। तो r के परपेंडिकुलर कितना है, यही तो होगा, यही तुम्हें रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगी। तो इसका मतलब v जो परपेंडिकुलर है वो कितना होगा 10 इंटू साइन 30 है और डिवाइड भी कितना, यहाँ पे हमारा 5 है। ये साइन 30 इक्वल टू 1/2, 10 इंटू 1/2 इक्वल टू 5, 5/5 इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। क्या होगा 1 रेडियन पर सेकेंड है। ओके ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस राइट कर लेते हैं। देखो इस पे जैसे हम लोग ये बोल रहे हैं, इस पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एक फिगर बना हुआ है। क्या है, एक फिगर बना हुआ है। उस फिगर के अकॉर्डिंग बोलते हैं ये हमारा पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पे हमें यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, ध्यान देना इस पे। ये पॉइंट हमारा क्या है, ओ पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, ये कुछ इस तरह से मूव करता हुआ पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ये कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग चेक करेंगे, इस पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। एक मिनट, ये पार्टिकल हमारा कुछ ऐसे मूव कर रहा है, हाँ ये पार्टिकल ऐसे मूव करता हुआ आ रहा है। तो ये क्या बोलो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करता हुआ आ रहा है, ओके ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, क्या बोला है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। देखो इस पे इसमें बोला है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, ठीक है, ओमेगा ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। वेयर it is at a, it is at a, ठीक है। it is at क्या बोलो a है, ठीक है। और इसमें ये दिया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू ए, इट इज एट ए ओमेगा p विद रिस्पेक्ट टू o, ओमेगा ऑफ p आगे इसमें ओमेगा ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o when it is at b, where theta equal to कितना 37 डिग्री, थीटा कितना बोलो 37 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे हम लोग आगे बात करेंगे। देखो इस पॉइंट पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आपका ओमेगा पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है, वेयर इट इज एट ए, वेयर इट इज एट ए। देख लो इस पे ये पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट आई थिंक हमारा ये बी पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है। कुछ कहीं गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, एट ए। एक मिनट, p with respect to omega p with respect to a when it is point at a, जब ये a पॉइंट पे पहुंचता है तो मतलब वेलोसिटी ऑफ एट b। अच्छा ये बात है, ये एंगल क्या है 37 है, ठीक। ये कह रहा है, अब ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब देखो इस पे इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि ये कोई पार्टिकल है जो कि पी पॉइंट से स्टार्ट करता है, क्या करता है पी पॉइंट से स्टार्ट करता है, ठीक है।
पी पॉइंट से स्टार्ट करता हुआ ऐसे जा रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड से आपका जा रहा है, ठीक है। अब इसमें पहली बात तो जब इस यहाँ पे पार्टिकल होगा तो हमें क्या बताना है, जब देखो ये पार्टिकल यहाँ पे होगा तो हमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o निकालना है। क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू हमें क्या बताना है, o बताना है। वेयर इट इज एट पॉइंट a, जब ये a पॉइंट पे होता है, क्या होता है, जब ये a पॉइंट पे होता है, ठीक है। a पॉइंट पे ये है कि नहीं है, जब p पार्टिकल a पॉइंट पे होता है तो हमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आपका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू o पॉइंट हमें निकालना है। तो जब ये पॉइंट यहाँ पे है तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओर निकालना है, बस मेरे। और ये पॉइंट क्या बोलो, रेस्ट पे है, ये पॉइंट रेस्ट पे है कि नहीं है, मूव नहीं कर रहा है, ये पॉइंट क्या बोलो, रेस्ट पे है। ये पॉइंट हमारा क्या है, फिक्स्ड है, जो कि फिक्स्ड है तो क्या है बोलो, हमारा रेस्ट पे है, ठीक है, क्या है, रेस्ट पे है। कहने मतलब ये हम कोशिश कर रहे हैं बताने की, परपेंडिकुलर वाला हम लोग पॉइंट यूज करेंगे। देखो ओमेगा हमारा क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू वी परपेंडिकुलर, वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई कितना होता है बोलो, आर होता है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई क्या होता है, आर होता है, ठीक है, होता है। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इसके बाद हमें निकालना है जब ये इस पोजीशन पे पॉइंट हो, तो ये हमारा क्या होगा, आर होगा, कितना होगा, आर होगा। तो इसमें ये पॉइंट शायद दिया हुआ है, ये कितना है हमारा 3 है, क्या है 3 मीटर है, ये आपका 3 है, ये 37 है। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे जानते हैं, यदि हम लोग ये कितना है बोलो, ये शायद हमारा क्या है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा 5 होगा, ये 37 में हमेशा याद रखना, 37 हमारा ये है, ठीक है। 37 tan 37 क्या होता है, 3/4 होता है, क्या होता है, 3/4 होता है। tan 37 हमेशा 3/4 होता है। तो तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, 37 में राइट करेंगे तो कितना होगा, 3/4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे से परपेंडिकुलर चेक करो, आर के परपेंडिकुलर, आर कितना बोलो आपका 3 है, तो कितना हो जाएगा, पहले पॉइंट में जो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी ऑफ हम लोग निकालेंगे एट पी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू क्या बोलो, ओ पॉइंट, ठीक है, इक्वल टू ऑफ ए, ठीक है, ऑफ पी पॉइंट इक्वल टू वी परपेंडिकुलर कितना है 10 है, डिवाइड बाई सीधे सीधे क्या है 3 है, ठीक है, इतना रेडियन पर सेकेंड है। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग निकालते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी है, अब क्या इस पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट टू क्या, ओ पॉइंट है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ हम लोग बी पॉइंट निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या है बोलो, ओ पॉइंट इक्वल टू, तो यहाँ पे निकालो, देखो इसको दोनों को ज्वाइन कराएंगे, ठीक है, ध्यान देना इस पे, इसको दोनों को हम लोग ज्वाइन कराएंगे, ये 37 है, ये 37 है, तो ये एंगल कितना होगा बोलो, 90 माइनस 37 क्या होगा, 90 माइनस हमारा 37 है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना पूरा, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है बोलो, यही तो होता है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 90 होता है, तो 90 से घटेगा, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा बोलो हमारा 8 होगा, और 5 3 8 होगा, 53 डिग्री होगा, ये कितना बोलो 50 हमारा 3 डिग्री। अब हम लोग आगे इस पे निकालते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है आर, इसके लिए जब ये आर है तो ये क्या होगा बोलो, परपेंडिकुलर होगा, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर हम लोग ऐसे राइट करते हैं, कुछ ऐसे हम लोग राइट करेंगे, हमें इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा बोलो, ये परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो ये पॉइंट हमारा कैसे निकलेगा, ये बताइए इसमें, ये पॉइंट हमारा कैसे निकलेगा, ये 53 है और ये आगे बढ़ाएंगे, ये ऐसे है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 53 है, ये पूरा क्या है बोलो 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 हमारा 7 हो जाएगा, इसका मतलब ये आगे की ओर 10 हमारा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 10 में कितना हो जाएगा, cos ऑफ 37 है, और ये कितना हो जाएगा 10 sin 37 है, परपेंडिकुलर हमारा ये चाहिए 90 डिग्री, आगे सीधी सीधी देख लो, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 10 इंटू cos कितना बोलो 37 डिग्री, और डिवाइड बाई कितना होगा बोलो हमारा 5 होगा, क्योंकि ये 4 है और ये 3 है, और ये कितना हो जाता है आपका 5 हो जाता है 37 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू, अब देख लो इस पे cos 37 इक्वल टू कितना होगा 3/5 होगा, तो
10 इंटू 3/5 और डिवाइड बाई कितना 5, 5 टू जा क्या होगा 10 होगा, यहाँ पे 6 बाई कितना होगा 5 होगा। ओके, चेक करो इससे एक गलत है। cos 37 10 cos 37 डिवाइड बाई 5, हाँ करेक्ट है। ओके ओके करेक्ट है, नोट करो इसको।